हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट। देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग अ सुइटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम आप समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजिशन एट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप, एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अपने मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल्स में इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, टू अचीव बाई अचीव to achieve business goals and held together by authority, responsibility, relationship. Organization structure is the foundation on which whole structure of the management is built. और ये सब करके वो अपना एक मैनेजमेंट बिल्ड कर देते हैं, अपना मैनेजमेंट बनाते हैं ताकि उनका कॉन्टैक्ट अच्छा रहे, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई अच्छे से निभा सके, अपना गोल अचीव कर सके। ठीक ना। देखिए इसके ऊपर जेम्स मूनी ने भी क्या कहा है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ठीक। अब देखिए स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Process of organizing means to arrange in an orderly manner, defining and delegating authority and responsibility. Organizing aims at maximum rational division of work into groups of activities and finding them together so as to create as well as coordinated structure for attaining the activities. इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्क को कई अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो आप हम आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए देखिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक गोल्स. Top management set up the organization goals and organization cannot be thought without goals. Without goals, activities can be directed in wrong direction. Organization comes into existence to achieve specific goals. गाइस इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपना गोल बनाए बिना कोई भी काम नहीं करती। यदि वो बिना गोल के काम करेगी तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी, उल्टा लॉस हो जाएगा अलग से। तो हर कंपनी अपना एक डायरेक्शन पक्का करती है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी टू अचीव goals. Activities including quality control, research and development, market research, sales promotion, management has to determine what activities are required to achieve the goals. Determination of activities help the manager to know the requirement of resources to achieve goals. In this way, managers are able to plan to get right resources at right time from right sources. गाइस इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई भी ये चीज़ देखती है, तो वो ये चीज़ देखती है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आज आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई कंपनी है वो पैंट बनाती है, लेकिन उससे पहले वो धोती बनाती थी क्योंकि उस समय वो धोती की ज़रूरत थी। तो ऐसे करके उसने समझा कि आज के समय में किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आज के समय में ज़्यादातर लोग पैंट और जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो इनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए उसने सोचा जब मैं ऐसा काम करूँगा तभी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा, तो इसीलिए उसने ऐसा किया। तो ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल्स। ठीक, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, अरेंजिंग रिसोर्सेज। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज is most important. There is a need for a right person for a right job depending upon his experience, ability and qualification of the resources and the qualification. All the resources are to be taken care of, financial and physical resources such as funds, materials, machinery, etc. देखिए गए, जब भी कोई कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करता है तो उन्हें उनकी एबिलिटी और उनकी हुनर के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। यदि वो अगर उन्हें काम नहीं दिया जाएगा तो वो भटक सकते हैं या फिर कंपनी को लॉस हो सकता है। तो कंपनी हर एक की एबिलिटी देख कर ही उनको काम देती है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ईच पर्सन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिम एंड टू हिम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. For this, there should be proper superior subordinate proper relation between different departments and also between different levels of organization. Guys, कोई भी जैसे कि कोई कंपनी है, वो कंपनी अपना अकेले कोई काम नहीं कर रहा, वो कंपनी अपने अंदर कई सारे डिपार्टमेंट बनाती है।
ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे ऐसे ही करके अपने अंदर कई सारे डिपार्टमेंट बनाती है, और वो डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि कोई सीए का काम कर रहा है, कोई सीएस का काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अलग अलग अलग। तो ये होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और आपस में सब लोग रिलेशनशिप बना के रखते हैं इसमें। ठीक। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एट ईच लेवल। सुपीरियर कैन बी सबऑर्डिनेट efforts of works and efforts of superior are coordinated with another manager at a higher level। यानी कि हर एक जो सुपीरियर होता है वो वर्कर्स और कैन बी सबऑर्डिनेट एफर्ट्स, और वो अलग अलग, वो जैसे कि कोई कंपनी है अपना अपना प्रोडक्ट बढ़ाना चाहती है तो उसे दूसरी कंपनियों से भी वो कोऑर्डिनेट करके रखती है कि हम कैसे अपना काम करें, वो दूसरों से भी इफेक्ट लेती है। साथ में वो जो उनसे उनका कांटेक्ट रहता है, और वो वर्कर्स को भी जो हेड होते हैं कंपनी का वो उन्हें encourage करते हैं। सुपीरियर कैन सबऑर्डिनेट एफर्ट ऑफ वर्कर्स एंड एफर्ट ऑफ सुपीरियर आर कोऑर्डिनेटेड विद अनदर मैनेजर एट द हायर लेवल, और वो अपने वर्कर्स के द्वारा दूसरे लेवल्स के मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है ना। एन्यूमरेटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजिंग involve various activities related or similar activity can group into departments or session so as to take benefit of specialization and better coordination. For example, production activities such as manufacturing, quality control, packaging, etc. can be grouped together. guys इसका मतलब समझिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि आपने हद से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिया तो उसमें जो प्रोडक्ट जो बना उसका जो हद से ज़्यादा बना उसका क्या यूज़ हो पाएगा, कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। क्या बचा, जैसे कि आपने कहीं से रख दिया, आपने सोचा देखिए तो वो तो इतनी बर्बाद हो ही जाएगा, तो इसीलिए उससे क्वालिटी को कंट्रोल कर रखा जाता है, इतना प्रोडक्ट चाहिए इतना, और पैकेजिंग और अलग अलग ग्रुप में इन्हें बांट दिया जाता है ताकि वो लोग इसे सेल कर सकें। ठीक। आइए हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं। Factors to be considered in selecting a suitable form of organization. Nature of business. The nature of business has an important bearing on the choice of ownership. Business providing direct service have dressing salons, tailors, and professional services depend for their success upon personal attention, and also therefore generally organization as property concerns business activity require pooling of skills of funds, wholesale trade, stockbrokers are better organized as partnership. Manufacturing organization of large scale is more commonly set up as private and public companies. जो बिजनेस के जो ओनर होते हैं, जो बिज़नेस के ओनर मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। बिजनेस प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विस, बिजनेस जो होता है वो उसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखता है मतलब जैसे कि आप सैलून जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं, तो ये आपको पूरा सीधा डायरेक्ट सर्विस करते हैं। ठीक है ना, मतलब आपको डायरेक्टली करते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस एक्टिविटी रिगार्डिंग पूलिंग ऑफ स्किल्स ऑफ फंड्स, होलसेल ट्रेड, स्टेक ब्रोकर आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एज पार्टनरशिप। Manufacturing organization of large size and most commonly set up of private and public companies. ठीक ना guys? Amount of capital required. The funds required for the establishment of an operation of the business have an important impact on the choice. Enterprise requiring heavy investment should be organized as a joint stock company. The fund required for the establishment of an operation of the business एक एस्टेब्लिश किया जाता है, इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, और रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर आदमी उसे बड़ा करके हैवी इन्वेस्टमेंट करता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब आपने जॉइंट पार्टनरशिप सुनी होगी, तो जॉइंट पार्टनरशिप में थोड़ा जॉइंट पार्टनरशिप मतलब थोड़े समय के लिए, तो वही जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। ठीक है ना। मैनेजरियल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द साइज एंड nature of business. Small business using simple process of production and distribution can be managed effectively. As proprietorship and partnership on the other hand, the giant enterprise involves the use of complex technique and procedures requires professional management.
देखिए गाइस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उन्हें प्रोडक्ट उनका जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मैनेज इन इफेक्टिवली। जैसे कि कोई एक छोटी सी शॉप है जो कपड़ा बनाती है, उसने आराम से करके अपना अपने जैसे से करके बड़े 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 दुकानदारों को अपना सामान बेचा है, या फिर कुछ लोगों के पास पास सामान जाकर बेच दिया, उसका आराम से सेटअप कर लेती है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आसानी से अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। उन्हें उसके लिए कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। Degree of risk and liability. The volume of risk and the willingness of the owner to bear it are an important consideration. A single individual may have large financial resources sufficient for a medium scale enterprise, but also due to unlimited liability. He may not like to organize as a proprietor as a partner. ठीक है। जो डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी है, इसमें रिस्क का इसमें रिस्क एंड विलिंगनेस ऑफ द ओनर टू बियर एट एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। जब भी कोई काम होता है तो हर एक ओनर को ये और रिस्क और विलिंगनेस दोनों लेनी पड़ती है। अ सिंगल इंडिविजुअल में हैव लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत लार्ज होती है, सफिशिएंट फॉर अ मीडियम स्केल एंटरप्राइज बट ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। और तो और उसमें मीडियम स्केल तक एंटरप्राइज होती है ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। ही मे नॉट लाइक टू ऑर्गेनाइज एज अ प्रोप्राइटर एज अ और पार्टनर, ठीक है ना। ओके गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।